हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज, पर आज ये एक्सरसाइज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा साउंड होगा क्योंकि बाहर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो 9 में हमें बोला है कि हमें एक फंक्शन दे के रखा है, हमें शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है विद इन्वर्स, ये मतलब इसका इन्वर्स जो निकलेगा वो ये निकलेगा, ठीक है। तो इन्वर्टिबल के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, बाइजेक्टिव प्रूफ करना होता है। तो बस वही कर दो। बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 1 1 प्रूफ करोगे। तो 1 1 के लिए तुम क्या करोगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन लिखना है। हमें पता है ना कैसे करना है, क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस में एक ही प्रोसेस में करवाया है सारा, ठीक है। तो दो तुम्हें एलिमेंट लेने हैं, कहाँ पे, डोमेन पे। डोमेन क्या है यहाँ पे, r प्लस, मतलब r पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सच दैट हम क्या लिखते हैं, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ऐसा हम लिख देते हैं। यहाँ से हमें इक्वल मतलब प्रूफ करना है कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि वो 1 1 है। तो f(x1) क्या होगा यहाँ पे, 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5, और f(x2) क्या होगा, 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। -5 काट दो। अब सबको एक साइड में लेके आ जाओ। 9x1² माइनस 9x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल्स टू क्या, 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो तुम लोग। पहले यहाँ से 9 कॉमन ले लो, ठीक है। 9 कॉमन लेने के बाद x1² माइनस x2², और यहाँ पे 6 कॉमन ले लो। तो क्या होगा, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। तो इसको लिखो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ पे लिख दो 6x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो अब x1 माइनस x2 जो है उसको तुम कॉमन ले सकते हो। हाँ, एक और चीज़ कॉमन ले सकते हो, वो होगा तुम्हारा 3। तो अंदर क्या बचा, 3 इंटू x1 प्लस x2, और इधर बचा सिर्फ 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 3 उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, और बचा क्या फिर, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एक तरफ, आइदर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ से तो हमारा 1 1 आ गया, लेकिन अभी भी एक कंडीशन और बच रही है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो लिखो 3 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस 6 हो जाएगा। हाँ, तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है ना, तो प्लस 6 उस साइड में जाके क्या होगा, -6, सॉरी इधर दिखा नहीं होगा। अब देखो 3 को उस साइड में लेके चले जाओ, x1 प्लस x2 माइनस 6 बाई क्या हो गया, 3। इधर 6 नहीं रहेगा एक्चुअली, सॉरी इधर 2 रहेगा, है ना। तो 2, और इधर क्या हो जाएगा, 2/3। अब देखो तुम खुद सोचो, x1 x2 हमने क्या पकड़ा था कि वो क्या है, डोमेन क्या था हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर था। तो जब तुम दो पॉजिटिव नंबर का सम करोगे तो क्या वो कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पे लिख देना, नॉट पॉसिबल एज सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स कांट बी नेगेटिव, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया कि f जो है वो 1 1 हो गया, सो f इज़ 1 1। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना होगा, ऑन टू के लिए हम कैसे करते थे, y एक इमेज पकड़ते थे, कहाँ पे, कोडोमेन पे, है ना। इमेज तो कोडोमेन पे ही आता है। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे, देखो क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी, -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। -5 है ना, हाँ -5 है। तो -5 टू इन्फिनिटी ये हमें कोडोमेन दे के रखा है। तो देखो अब हमें क्या करना है, सच दैट y को मान लेना है f(x) का इमेज, मतलब y इक्वल, मतलब x का इमेज, सॉरी नॉट f(x) का इमेज। तो y इक्वल्स टू f(x). अब y इक्वल्स टू f(x) हमें क्या दे के रखा है, वो देखो 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। अब इसको हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू में लाना है, ठीक है। तो इसको लाने का एक ही तरीका है कि तुम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कर दो,
ठीक है, मतलब ये जो 9x² है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो यहाँ पे 9x² को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, और इसको हम a प्लस बी होल तीन स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a² प्लस ट्वाइस ab। तो हमें इसको ट्वाइस ab में लाए तो प्लस ट्वाइस फिर ab, 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3x ही लिख सकते हैं। अब 3x देखो पूरा a ही आ गया, तो b क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। 1 के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो 6x नहीं बनेगा। आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो आता ही होगा। फिर अगर हमने यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा लगाया है तो उसको हटाना भी तो होगा, तो हटा दिया, फिर -1 लगा के और -5। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं फिर 3x + 1 होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -6। अब -6 इस साइड में आ जाएगा तो क्या होगा, y + 6 = 3x + 1 होल स्क्वायर। अब 3x + 1 = हम क्या लिख सकते हैं, √y + 6, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x = √y + 6 - 1 और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x = क्या हो जाएगा, y + 6 - 1/3। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ है, यहाँ पे जब हम स्क्वायर से किसी चीज़ का रूट निकालते हैं तब उसके सामने क्या आता है, +- साइन आता है। ठीक है, पर यहाँ पे हमने +- क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो x जो है वो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे माइनस साइन आ भी जाता है तो x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि देखो हमें y की शुरुआत क्या दे के रखी है, -5 से। तो यहाँ पे अगर हम -5 बिठाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, -5 + 1 क्या 6, -5 + 6 क्या होगा 1। तो 1 का रूट 1 - 1 0 3, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं जो सामने वाले नेगेटिव को पॉजिटिव कर सके, है ना। तो इसीलिए सामने जो नेगेटिव रहेगा उसका आंसर कुछ मतलब नेगेटिव का वैल्यू में आएगा नहीं x, इसीलिए हमने +- जो है वो लिखा नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, ऑन टू। कैसे, क्योंकि जब तुम यहाँ पे y का वैल्यू बिठाते हो ना, -5 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो x क्या आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, रियल नंबर पे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू किसके लिए, -5 से लेके इन्फिनिटी के लिए। और जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि कोडोमेन = रेंज हो गया, और f जो है हमारा f इज़ ऑन टू हो गया। हमने बाइजेक्टिव प्रूफ कर लिया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मतलब हो गया कि f जो है वो इन्वर्टिबल हो गया, हैंस f इज़ इन्वर्टिबल। अब जब इन्वर्टिबल हो गया, अब हमें इन्वर्स भी बोलना है। क्या है, हमने क्या लिखा था, y = f(x), है ना। तो f को जब हम इधर से इस साइड में लेके आएंगे तो लिख सकते हैं f इन्वर्स ऑफ y = x। अब x का वैल्यू हमें देखो मिल चुका है, यहाँ पे क्या मिला है, √y + 6 - 1/3। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो गया इसका। अब यही तो हमें बोला था क्वेश्चन में निकालने के लिए, देखो आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है कि f एक फंक्शन है x/y जो इन्वर्टिबल है, और हमें प्रूव करना है कि इसका इन्वर्स जो है वो यूनिक है, मतलब एक का इन्वर्स 2 नहीं आ सकता, एक ही आएगा। समझ में आया। अब देखो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले ना तुम्हें 2 इन्वर्स पकड़ना पड़ेगा, फिर दिखाना पड़ेगा कि वो दोनों इन्वर्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, कोई डिफरेंट इन्वर्स किसी का हो ही नहीं सकता, जब डिफरेंट नहीं हो सकता मतलब यूनिक होगा, है ना। तो तुमको बस यही लिखना है। ये देखो मैं 10 का क्वेश्चन नहीं लिख रही, डायरेक्ट आंसर से कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा ना, कि लेट करना होगा g1 एंड g2 be 2 इन्वर्सेस ऑफ f। ठीक है, हमने 2 इन्वर्स पकड़ लिया, g1 और g2। अब हमें एक कंडीशन लिखना है, कौन सा कंडीशन, fog ऑफ y, अगर हमारा fog 1 ऑफ y fog 2 ऑफ y, है ना, इससे हमें प्रूफ करना होगा कि g1 और g2 जो है वो इक्वल है। ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, याद रखना कंडीशन। ठीक है,
अब देखो फॉग ऑफ वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ वाई लिख सकते हैं कि नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी टू ऑफ वाई। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ और एफ देखो इक्वल है, तो काटना नहीं है, बस मन मन में मान लो कि काट दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, जी ऑफ वाई इक्वल्स टू जी वन ऑफ वाई, सॉरी, और यहाँ पे लिख दो जी टू ऑफ वाई। अब वापस देखो वाई वाई इक्वल है, तो यहाँ से काटना नहीं है, बस मन मन में काटो, जी वन इक्वल्स टू जी टू। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि जी वन और जी टू जो है वो दोनों इक्वल है। तो हियर जी वन एंड जी टू आर equal, so the images of f can't be different, डिफरेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि so the inverse of f क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक फंक्शन दे के रखा है जिसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, और हमें ये दे के रखा है फाइंड करना है कि एफ इनवर्स, और फिर शो करना है कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स जो है वो एफ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हमें डोमेन दे के रखा है एक, क्या दे के रखा है 1 2 3 1 2 3, और कोडोमेन दे के रखा है ए बी सी, और बोला है 1 का इमेज ए है, 2 का बी है, और 3 का सी है। इधर क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसा ही तो है ना, कहा गया 1 के साथ क्या है, ए, एफ ऑफ 1 ए, मतलब 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। अब हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, मतलब उल्टा ये वाला एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है। तो अगर हमें गिवन है, गिवन एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, तो इससे हम लिख सकते हैं ना एफ इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एफ को इस साइड से इस साइड में लेके चले गए, तो यहाँ पे एफ इनवर्स फंक्शन हमारा क्या आ गया, ये आ गया है ना। और हम अगर वापस से देखें एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी दे के रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू 2। फिर हमें वापस से दे के रखा है कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी, इससे हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू क्या, 3 आ रहा है ना। तो ये जो है ये हो गया हमारा एफ इनवर्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हमें एफ इक्वल्स टू में दे के रखा था ना, एफ इक्वल्स टू में ब्रैकेट दे के, सॉरी ऐसे ही लिखने से हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ, ये हमारा इनवर्स फंक्शन निकल गया है ना। सो एफ इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1, एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू 2, एफ इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू 3, हमारा ऐसे निकल के आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा चीज़, एक तो हमने एफ इनवर्स निकाल लिया, यहाँ पे बोला था कि एफ इनवर्स निकालो, और फिर बोला है कि हमें शो करना है एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स जो है वो एफ हो जाएगा, मतलब इसका भी हमें इन्वर्स करना है। जब हम इसका भी दोबारा से इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो इधर से इधर हम लेके आए थे, एफ इधर से इधर लेके चले गए थे ना, तो अब वापस से उल्टा आएगा, मतलब इधर से वापस से इधर आएगा, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू है, मतलब वापस यही सब आने वाला है। तो इसको कैसे लिखना है, मान लो लेट लिख दिया, सॉरी, जी बी द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, तो अगर ये जी हो गया फिर तो जी इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, ए होगा। ये कैसे लिखा है पता है ना, मतलब हमने क्या किया बेसिकली, एफ इनवर्स को जो है यहाँ पे जी पुट कर दिया। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है, तो जी पुट कर दिया यहाँ पे। तो अगर ये जी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 था, तो जी इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते थे, है कि नहीं। अब इसको वापस से और क्या क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं बी, और जी इनवर्स ऑफ 3 को लिख सकते हैं हम सी। आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या किया। देखो यहाँ पे देखो एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख के बताती हूँ, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या था, 1 था, एफ इनवर्स को हमने लिख दिया जी, जी ऑफ ए इक्वल्स टू 1, मतलब ऐसे ही सुंदरता के लिए। ठीक है, फिर
ए इक्वल्स टू क्या, जी उधर चला जाएगा तो जी इन्वर्स ऑफ 1, बस ऐसे ही जी इन्वर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू है, बाकी सब भी ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो हमने 1 दे दिया इसको, और इसको मान लो 2 दे दिया हमने। ठीक है, और इसको दे दिया मान लो हमने 1। तो 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, 1 एंड 2 इम्प्लाइज हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं हम। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 और जी इनवर्स मतलब क्या, जी मतलब क्या था, जी मतलब एफ इनवर्स था, उसके ऊपर जी का ऊपर भी इनवर्स है, मतलब इनवर्स ऑफ 1। मतलब देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ 2 भी देख लो एक बार, एफ इनवर्स ऑफ 2 है ना। तो यहाँ से 2 अगर कटता भी है तो एफ ऑफ क्या होगा, एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। इससे भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, मैंने 2 बस तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, सॉरी दिखा भी नहीं होगा, अरे बाप रे। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था ना कि अगर सेम होगा तो कट जाएगा, बस काटना नहीं है हमें। ठीक है, पेन नहीं लगाना उसमें, पेन से नहीं काटना, बस मन मन में काटो। तो 2 कटेगा तो एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ। देखो मैंने सोचा था क्वेश्चन नंबर 12 आज ही करा लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि मेरे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर ना कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं आई, तो अगर मैं आइडेंटिटी मैप वगैरह बोलूँगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी। तो अभी अगर समझाने भी जाऊँगी तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो पे आएगा, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एफ ऑफ एक्स ये दे के रखा है, और फॉफ ऑफ एक्स हमें क्या दे के रखा है कि निकालना है, और हमें 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो पहले निकालो फॉफ ऑफ एक्स। फॉफ ऑफ एक्स हम क्या कैसे लिख सकते हैं, जब फॉग होता था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते थे, तो फॉफ है तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है, 3 माइनस एक्स क्यूब में 1/3। ठीक है, ये वाला दे के रखा है। अब देखो एक चीज़ सुनो, अब यहाँ पे x जो है ये पूरा है, मतलब जब तुम ये देखो एफ ऑफ एक्स ऐसा है, अगर हम एफ ऑफ x1 लिखते तो हम क्या करते, इस x की जगह पे x1 बिठा देते, 3 माइनस x1 क्यूब 1/3 बिठा देते, ऐसा बिठाते ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, x1 नहीं है, यहाँ पे है पूरा का पूरा ये वाला चीज़। ठीक है, अब जब पूरा का पूरा ये है मतलब x की जगह पे हमें ये बिठाना है, मतलब 3 माइनस, अब हमें x बिठाना है तो 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, x के ऊपर क्यूब है एक तो क्यूब बिठाओ, फिर पूरा का पूरा 3 माइनस एक्स क्यूब के ऊपर क्या है 1/3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा देखो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, 3 1/3 3 1/3, कौन सा 3 कौन सा 1/3 काटना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो थोड़ा सा सोचो। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले के ऊपर ये है और पूरा का पूरा इसके ऊपर कौन सा है, ये है, तो इन दोनों को काटो, इसको और इसको मत काटना। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 3 का पावर भी है, 3 के ऊपर भी है, 3 माइनस दिस। जब हम a माइनस बी कुछ लिखते हैं तो वो तो a के ऊपर भी होता है ना कुछ पावर। ठीक, a क्यूब फिर 3a जो फॉर्मूला होता है निकलता है कुछ, तो इसलिए इसको मत काटना। देखो इस वाले के ऊपर देखो, फिर इसको भी नहीं काट सकते। क्यों, क्योंकि ये क्यूब जो है ये बस x के ऊपर है, 3 का क्यूब नहीं है, लेकिन इन दोनों का तुम काट सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पूरे के ऊपर ये है और फिर इसके ऊपर ये है, तो ये बीच वाला काट सकते हो। ठीक है, तो 3 और अब ये 3 और ये 3 अगर तुम काटोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 3 माइनस एक्स का क्यूब। अब इसको 1/3 लिख सकते हो, है कि नहीं। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो क्या, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे क्यूब जो है वो ऊपर नहीं है, अंदर है, एक्स का क्यूब है बस, 3 का उसके साथ कुछ रिलेशन नहीं है, तो बस कर दो 3 प्लस माइनस है माइनस, फिर 3 फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, फिर एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या था, अभी 1/3 था, 3 कट गया। अब देखो एक्स क्यूब है और उसके ऊपर 1/3 है, तो इसको काट सकते हो तुम लोग, तो यहाँ पे लिख देना x। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें ये दे के रखा है फंक्शन इन्वर्स बोला है g, और वो हमें निकालना है कि g जो है इन्वर्स क्या होगा हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, सीधा फंडा है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पकड़ेंगे। अब एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे के रखा है यहाँ पे, 4x/3x + 4।
ठीक है, अब हम इसमें क्या करते थे कि रुको ये 4 है, y नहीं है 4। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू में लेके आ जाते हैं। तो x इक्वल्स टू में लेके आ जाओ, पहले y से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3x + 4 और ये क्या हो जाएगा 4x। अब इसको इंटू करो, 3xy + 4y इक्वल्स टू क्या है 4x है। अब इसको ये करो, 4x वाले x वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, -4x और इधर लेके चले जाओ 4y। अब इससे तुम क्या करो कि x ले लो कॉमन, तो 3y - 4 इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा 4y/3y - 4, ये निकल जाएगा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है देखो हमने क्या पकड़ा था, y इक्वल्स टू f(x) पकड़ा था। तो जाओ, y इक्वल्स टू हमने पकड़ा था f(x). तो जब f इस साइड में आएगा तो f इन्वर्स ऑफ y क्या होगा x। अब f इन्वर्स को हमने इन्वर्स ऑफ f क्या देके रखा था g, तो g ऑफ y क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और x का वैल्यू हमारे पास क्या निकला है 4y/3y - 4। सो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। (4y/3y - 4) तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रुक जाओ थोड़ा सा देखने दो। अच्छा अब मिला, यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ है। देखो 4y को जब हम इस साइड लेके गए तो इधर हमने माइनस नहीं लिखा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4y इक्वल्स टू 4 - 3y। बस अब आ जाएगा ऑप्शन। देखो 4y/3 माइनस, अच्छा ये रहो 4y/4 - 3y। ये देखो बी वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास। देखो सेम है ना। देखो छोटा छोटा गलती की वजह से क्या हो जाता है, मैं तो बोलूँ क्या हो गया, कहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है ख़त्म। बस एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा परसों, जब हम गॉस फॉग ये सब समझाएंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या कैसे क्या करना है, उसमें सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं जो तुम मतलब कन्फ्यूजन रहे उसमें। ठीक है, फिर हम उसी वीडियो में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 भी कर देंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए बाय बाय।